नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। आज का ये विशेष वार्तालाप जो है, ये जो इंटरव्यू है, ये तमाम उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू है। उनके हम कॉन्फिडेंस की बात करें, उनके सपनों की बात करें। जानकारी के लिए बता दूं कि सीकर जिले में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें सबसे टॉप पर रही है लक्ष्मी लील 10th क्लास के एग्जाम में। राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय थोई की स्टूडेंट है, जिन्होंने 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में 97.33% अंक प्राप्त किया है। सामान्य परिवार से बिलोंग करती है। आप देख सकते हो, दुबली पतली है, लेकिन दिमाग जो है वो बहुत अच्छा है। उनसे जानेंगे कि ये अचीवमेंट उनको कैसे प्राप्त हुआ। 97.33% एक सरकारी विद्यालय में पढ़कर उन्होंने गेट किए हैं, प्राप्त किए हैं। इसके पीछे उनकी कहानी क्या रही, या फिर मैं कहूँ कि पूरी साल उन्होंने 10th क्लास बोर्ड एग्जाम को लेकर किस तरह से अपनी पढ़ाई की, अपने को रखा, वो तमाम बातें हम करेंगे। इस समय हमारे साथ यहाँ पर इनकी दादी जी हैं और रामतार सैनी इनके पड़ोसी हैं। तो अभी उन्हीं से जानते हैं। बेटा, सबसे पहले तो आपको पीडीएस न्यूज़ टीम और पीडीएस न्यूज़ टीम के जो दर्शक हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। 97.33% सरकारी स्कूल में जाकर, सामान्य परिवार से आप बिलोंग करते हो, इतनी सुख सुविधा है नहीं, कैसे संभव हुआ? सर संभावना तो क्या, पढ़ाई में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस खुद स्टूडेंट की रुचि होनी चाहिए और उसका माता पिता का उसका साथ देना होना चाहिए। और टीचर्स भी हैं, वो सरकारी स्कूल में पहले जैसे नहीं रहे। आजकल सरकारी स्कूल को टीचर भी प्राइवेट स्कूल की तरह स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। और जैसा कि सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, सामान्यतः 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन 10 से 12 घंटे पढ़ लेती थी। और नींद तो सामान्य होती ही थी, तो कितने देर सोते थे आप? लगभग 7 से 8 घंटे तो। तो जो आप बता रहे हो कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, वो अब पहले जैसे नहीं रहे, वो भी प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उनकी तरफ फोकस करते हैं। तो आपको देखकर टीचर पहले से बोलते थे क्या कि आप टॉप कर सकते हो, सिक्का टॉप किया आपने, कि आप टॉप कर सकते हो, ऐसी बातें टीचर आपको देखकर बोलते थे? जी सर, वो 26 जनवरी को उन्होंने घोषणा की थी सबके सामने कि 95 से अबव तो करेगी ये लड़की। तो सर ने कहा था कि लक्ष्मी लील 95 क्रॉस करेगी। तो स्कूल में आपको लेकर क्या माहौल रहता था? आपके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता था या सभी बच्चों को इक्वल लेके तैयारी करवाई जाती थी? ऐसा क्या आपको मिला स्कूल से एक्स्ट्रा, जिसके कारण से आज आपने अपने गांव, परिवार, स्कूल का और जिले का नाम रोशन किया है? वैसे तो सामान्य ही ध्यान देते थे, लेकिन मुझे जो बुक्स की ज़रूरत पड़ती थी वो टीचर्स दे देती थी। घर पे किसने सपोर्ट किया आपको, आपको पढ़ाई के लेके? जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको काम वाम के लिए बोलते थे? काम वाम के लिए तो नहीं बोलते थे, बस छोटा-मोटा करवा लेते थे, वो कर देती थी। जी। और इंस्पिरेशन से भैया भैया से मिली, उन्होंने भी 10th क्लास में 93.50% लाई थी। आगे जाकर क्या विचार है, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? तो प्लास्टिक सर्जन बनना चाहती हूँ। प्लास्टिक सर्जन। तो बेटा, पढ़ाई को लेकर जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, उनकी परसेंटेज नहीं बनती है, और आप भी एक सामान्य परिवार से हो। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। तो आपका आकलन क्या कहता है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि पढ़ाई करने के लिए क्या जरिए होना चाहिए? सबसे ज़रूरी होना चाहिए विद्यार्थी की खुद की रुचि। जब विद्यार्थी की रुचि होगी ना, तो उसे कोई परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उसी की रुचि नहीं जागेगी तो चाहे माता-पिता कितना ही कुछ कर ले, चाहे उसके पास कितनी ही किताब हो, टीचर्स कुछ भी कर ले, वो कुछ ही नहीं कर पाएगा। तो जब आपके रिजल्ट सबसे पहले आए, आपका रिजल्ट किसने देखा? वो सबसे पहले मैंने ही देखा था। जी, आपने। फिर आपने किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले मेरी मम्मी ननिहाल गई हुई थी, तो मैंने उनको बताया। फिर मैम का फ़ोन आया, उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोला, तो उनको थैंक यू बोला। फिर सबका फ़ोन आ गया ननिहाल से, बुआ जी के ऐसे। तो आपकी माँ आपके साथ है, दादी, माँ आप जिसको बोलते हो, तो माँ को कब पता चला? माँ तो साथ ही बैठी थी जब चेक कर रही थी रिजल्ट, उनको तो तभी पता चल गया था। तो माँ जी, जब आपको पता चला, तो आपने तो पूछा होगा कि भाई कितना होता है ये, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। तो जब आपको पता चला तो उस समय कितनी क्या खुशी आपको हुई?
खुशी बहुत हुई। अब मतलब घनी खुशी हुई। और यहाँ की उतर कुछ भी चाहिए कि जो कोई तू खरीद ले और जो कोई तू ले ले बोला इसे पण आज अति खुशी हुई। मतलब जना था नया तोल पड़े हो कि अच्छी परसेंटेज बन गई, हाँ, जना था खुश होकर घोषणा कर दी कि जो भी तुम खरीदनो है। जो भी खरीद ले मिठाई खान बांटनी चाहे वह भी बांट ले और आज खुशी छे। मैं थाने एक बात पूछो जाऊं, जब बेटी अच्छो काम करे है इस हिसाब से नाम रोशन करे है, हाँ, तो मन में कत्ती के खुशी है के फील है, मतलब वो है जो आपनो हृदय है। दिल में खुशी तो खूब हाँ हाँ होई दिल जाए। हाँ, दिल में खुशी तो खूब होई जाए। ये मान लियो खुशी तो अब इस बत्ती तो केवल ही खुशी तो वही है बच्चों पढ़ लिख कर चौका नंबर ले आए जना खुशी तो वही है। अब काम वाम भी करवाता गया ना, काम के लिए काम बोलता। वाम भी करती और ये लो देती तो ससु फेली आई सुनती। और बाकी और जो है बे वे तो फाते सुनती और यहाँ कहता बानी भी ये लो देती तो ये जीजी ये लो मारी थे सुनो को ना आई बोलती। आप थाने पहले बोल गर्व तो हो रहे हो थारी बच्ची के ऊपर। तो गण ध्यान हो रहे थे। बच्ची गणी प्यारी लागे थे गण ध्यान हो रहे थे। जी तो देखिए ये हैं जो बेटियां होती है ना, ये बेटियों की तस्वीर है, चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो ना। ये बेटियां वो बेटियां हैं जिनको थोड़ा सा प्यार आप देते हो ना, तो ये घर में ढेर सारी खुशियां ला देती हैं। जब भी इनको मौका मिलता है पढ़ाई में, आप इनको अगर मौका दोगे तो निश्चित रूप से आपका नाम रोशन करेंगे। इनको आप जो जिम्मेदारी दोगे उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाते हैं। तो अचीवमेंट को लेकर जो चर्चा चल रही है अपने बीच, पहले माँ से बात कर रहे थे इसलिए थोड़ा सा, जो आपके घर में जो एनवायरनमेंट है वह पढ़ाई को लेकर वो कैसा क्या है? एनवायरनमेंट तो बढ़िया है, बस मौसी के 2-4 छोटे-मोटे टाबर हैं, छोटे बच्चे तो करते ही हैं, इसलिए लाइब्रेरी में चली जाती थी सुबह। लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी हाँ, आपने। लाइब्रेरी का कितना क्या योगदान रहा? लाइब्रेरी का बहुत अच्छा योगदान रहा कि वहाँ ना तो कोई डिस्टर्ब करने वाला होता था और ना कोई बात, पढ़ लेते थे अपने आप। आपकी दादी माँ अनपढ़ है, मम्मी पढ़ी हुई है हाँ, मम्मी 5th क्लास तक, और पापा पापा 12th क्लास तक। 12th क्लास तक। हाँ, तो फिर आपने बता रहे हो आपसे बड़े आपकी बहन है हाँ। और एक भाई है, तो आपकी बहन और भाई वो क्या करते हैं? बहन तो अब की बार 12th क्लास में हो गई आर्ट्स सब्जेक्ट से, और भैया JEE कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप भाई बहनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एजुकेशन को लेकर स्ट्रोंग है। तो देखिए अभी जैसे कि लक्ष्मी लील ने कहा कि एक सीधी सी बात कही है, इन्होंने आसान भाषा में एक वो बात बोल दी जो सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। इन्होंने कहा कि माँ बाप कितना भी कुछ कर ले, एनवायरनमेंट कैसा भी हो, जब तक खुद की रुचि नहीं होगी तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट में खुद की रुचि होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं मेरे खुद के फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। आपसे भी बात करते हैं उससे पहले रामतार सैनी जो इसी गांव के हैं, ये थोई में एक कस्बा है, श्रीमाधपुर तहसील का थोई पंचायत है, उसमें एक छोटा सा कस्बा है बागोरी जिसका नाम है बागोरी ढाणी, और वहीं की रहने वाली है लक्ष्मी लील, जिन्होंने आज साबित कर दिया कि छोटे से गांव से भी प्रतिभा जो है वो बड़े लेवल के लिए निकलती है। तो रामतार आप बताइए कि आपके गांव की बच्ची लक्ष्मी लील जी सर। सिक्का टॉप कर दिया गवर्नमेंट स्कूल से, आप क्या कहोगे उनको? सर सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जी कि आप सर आए और एक अपनी जो लक्ष्मी लील हैं जी उनका आज आपने इंटरव्यू लिया। जी तो आज आपका जो इंटरव्यू लिया है सर आपने, इस इंटरव्यू से काफ़ी बच्चों का हौसला बढ़ेगा। जी, हमारा भी उद्देश्य यही था। जी सर। तो खुशी कैसे, क्या आप कैसे देख रहे हो कि आपके एक ढाणी में से जब इतना बड़ा अचीवमेंट सर है बहुत बड़ी खुशी है, जी, ढाणी का नाम रोशन किया है, जी। बट पूरे सीकर जिले का नाम रोशन किया है जी। बच्ची ने, तो बहुत खुशी है परिवार में। तो अगर आप आने वाले समय में ये बोल रहे हैं अभी फ्यूचर में क्या क्या प्लास्टिक सर्जन, तो ये कह रहे हैं अगर इनको आगे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो किस तरह का क्या रहेगा आपका फीडबैक? सर पूरा सपोर्ट रहेगा बच्ची को, आपका पूरा पूरा support सपोर्ट रहेगा, परिवार का भी है बट पूरी ढाणी का भी पूरा सपोर्ट। हाँ, तो ये तो बनता ही है क्योंकि आपके गांव का नाम रोशन किया है, कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे ज़्यादा तो इनसे सीख उन बच्चों को लेनी है, उन विद्यार्थियों को लेनी है जो कि कोई ना कोई बहाना बना के ये कह देते हैं कि मेरे को ये क्लास नहीं मिली इसलिए मैं टॉप नहीं कर पाई या परसेंटेज नहीं हुआ। वो रीज़न बताते हैं, अपना कोई ना कोई कारण बताकर वो घर वालों को सेटिस्फाइड कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, रुचि होनी चाहिए। जैसे कि बता रहे हैं कि जब स्कूल जाते थे तब 7-8 घंटा, और जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन पूरे दिन पढ़ाई ये करते थे। तो इस दौरान शादी प्रोग्राम हुए, कोई प्रोग्राम आया, कोई स्वामनी आई, जैसे मान लीजिए कि आपकी दादी ने कहा कि मेरे साथ चलो प्रोग्राम में, तो ऐसा कोई माहौल बना जहां आपने अवॉइड किया? तो शादी प्रोग्राम जो होते थे उनको कैसे अरेंज करते थे फिर आप? शादी प्रोग्राम तो शाम को चले जाती थी जीमने के टाइम। और मतलब प्रोग्राम भी नहीं छोड़ते थे, जिमना भी नहीं छोड़ते थे, जिम के आते थे और फिर भी पढ़ाई, वाह!
तो इतना ज़्यादा क्या है शादी में, बस हमारा तो इतना ही काम रहता था, थोड़ी देर जाके आ जाते थे। आपके स्कूल के जो स्टाफ हैं, टीचर हैं, उनका क्या योगदान रहता है स्कूल के अंदर? पूरे स्कूल में ही, पूरी क्लासों को लेकर ही? उनका बहुत बढ़िया योगदान रहता है, और हमारे प्रिंसिपल जी सर श्री सीताराम जी वर्मा, उनका बहुत योगदान रहा है कि उन सब टीचर्स को वो इंस्पिरेशन देते थे पढ़ाने के लिए बच्चों को, और एक भी क्लास मिस नहीं होती थी। और जब जो कोई टीचर नहीं आती थी उस पीरियड में, तो दूसरे टीचर्स को भेज देते थे वो। अनिल जी सर को जानते हो? अनिल जी टेलर सर? उनका योगदान कैसे क्या रहता है? वो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, तो वो भी आपको कुछ बोलते थे नहीं? जब मैं पहली बार 9th पास की थी और जब पहली बार स्कूल में गई थी ना, तो उन्होंने पहली बार ही बोला था कि तुझे इस बार टॉप करना है, और हर बार इंस्पिरेशन देते थे थोड़ी। उन्होंने ही 26 जनवरी को, इस 2023 26 जनवरी को घोषणा की थी मेरे लिए। हाँ। तो लक्ष्मी लील ने बता दिया है कि किस तरह से उनको अचीवमेंट मिला, और ये जरूरी भी है। देखो, सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, पैसे वाले भी नहीं हैं, तो गरीब भी नहीं है, लेकिन यहाँ जो इनका जो एनवायरनमेंट था, इसका भाई, बड़ा भाई और बड़ी बहन दोनों एजुकेशन में हैं और वो भी टॉप हैं, तो उनका ही जो छाया है वो लक्ष्मी पे आके गिरी, क्योंकि वो अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, उनको देखकर मोटिवेट मिला। और ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप पढ़ा लिखा हो तो ही बच्चा पढ़े, ये सारी बातें आज गलत साबित हो गई। मम्मी ने बताया कि 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई हैं, पापा जो 12th तक हैं, दादी जो अभी बात कराई वो खुद अनपढ़ है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि माँ बाप पढ़ा लिखा है तो ही बच्चे पढ़ें। अनपढ़ माँ बाप के बच्चे भी इस तरह से नाम रोशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये जानते हैं, ये सपने खुद के भी देखते हैं और अपने पेरेंट्स के भी देखते हैं। अब शायद इनकी मम्मी है, उनकी खुशी क्या है वो तो वो ही जानती हैं, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूं तो मेरे बच्चे जरूर अच्छे पढ़ेंगे। और उसी का उदाहरण आपके सामने है। लक्ष्मी लील एक छोटे से गांव की रहने वाली, सरकारी स्कूल में पढ़कर 97.33% प्राप्त किया, जिसके कारण से सीकर जिले की जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें नंबर 1 पे रही है। सीधा सा, आसान सा, और एक जो मैसेज इनकी तरफ से है वो यही है कि खुद की रुचि लाओ। खुद की रुचि रहेगी तो बड़ी से बड़ी सफलता आपके कदमों में आएगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहो विद्यार्थियों को? वो विद्यार्थियों को तो बस क्या संदेश देना है, कि यही संदेश देना कि पढ़ाई पढ़ाई कोई कठिन चीज़ नहीं है, पढ़ने में कुछ नहीं लगता, बस टाइम देने की ज़रूरत होती है, और हर काम से आसान है पढ़ाई। और जिसका मन होगा और जिसकी रुचि पढ़ाई में जाग जाएगी ना एक बार, तो किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगेगा। और आपने जुलाई में ही फिक्स कर लिया था कि मेरे को टॉप करना है, सीकर टॉप करना है, गांव का नाम रोशन करना है? हाँ, बस ये तो पहले से ही था, डिसाइड तो रहता ही है कि इतनी बनानी है, इतना पढ़ना है, तो आपने कितना सोचा था? इतना ही सोचा था, 95 96 के आसपास। 95 96 था आपका। अगर थोड़ा सा आप और ज्यादा सोच लेते तो? सर सोचने से क्या होता है, एक तो मैं सोचती भी थी कि कई बार कि बनती कैसे है 99 98, तो फिर पता चला कि उनके टीचर्स बढ़िया थे, कॉपी चेक करने वाले बढ़िया थे। मेरे बस कि मैं कभी ऐसा नहीं सोचती कि थी कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आए वो मुझे आए, लेकिन मैं ये सोचती कि वहाँ जो क्वेश्चन हो वो मेरे को आने चाहिए, ऐसे सोचती पढ़ाई। मतलब ये तो आपने तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें आती है। इसका मतलब तो ये है कि आप में टैलेंट तो है। ये शायद गॉड गिफ्ट ही होगा, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे में इतनी बातें नहीं होती हैं। उनको नहीं पता होता है कि पेपर कैसे सोल्व करना है, किस तरह से। आप में इतनी सब बातें हैं तो कहीं न कहीं गॉड गिफ्ट है। निश्चित रूप से आपके लिए भगवान ने बहुत बड़ा लिख तो रखा है, ये तो श्योर है। क्योंकि आपने बहुत ऐसी छोटी-छोटी बारीकी बातें बताई जिनको बताने के लिए एक बहुत बड़े तजुर्बे की ज़रूरत होती है। जैसे अभी आपने कहा कि एक तो रुचि होनी चाहिए, वो बड़ा फैक्ट आपका है। दूसरा ये कि अपने को एक निश्चित करना चाहिए कि क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि मेरे को कितना क्या बनाना है। उसके बाद आपने ये कहा कि मैंने ये सोचा कि ये 99 97 ये बनती कैसी है, और उसके बाद आपने जो पेपर को लेकर जो बात कही है ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं कि आपने ये कहा कि भाई उस पेपर में जो क्वेश्चन आए वो मेरे को आने चाहिए, ये बड़ा फैक्ट है। तो इतनी बड़ी बातें, इतना बड़ा नॉलेज तो 10th क्लास के बच्चे में तो नहीं होता है। तो बताओ ये कहाँ कोई जादू की छड़ी है क्या आपके पास? जादू की छड़ी तो इस जमाने में किसके पास होती है, किसी के पास नहीं होती। फिर ये सब बातें कहाँ से है? ये तो बस आसपास से सीख लेते हैं। अच्छा, मतलब आप सीखते हो। इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा और क्या रुचि है आपकी, कोई और क्या एक्टिविटी है? बैडमिंटन खेलना और कबड्डी खेलना है, ये बस। घर का काम क्या-क्या आता है आपको? घर नहीं, का पता तो चले ना कि भाई कि आपको आता है। खाना बना लेते हो?
खाना नहीं बनाना आता। सब्जी? हाँ, सब्जी बनाना आता। चाय भी बना दी। चाय भी बनाना आता है। अच्छा, तो सब्जी कौन सी आपकी, ऐसे कौन सी सब्जी है जिसको आप फेवरेट कहो कि मैं ये बनाने में एकदम परफेक्ट हूँ? जैसे आपने 97.33 वाली बात है, तो ऐसे सब्जी बनाने में कितने मार्क्स गेट कर सकते हो आप? ऐसी कौन सी सब्जी है वो? अभी तो मैंने ज़्यादा बार बनाई भी नहीं, 1-2 बार बनाई है, तो इतना पता भी नहीं ज़्यादा सब्जी बनाने के बारे में। और वैसे तो सभी सब्जी एक समान ही बनती है, जैसे लेकिन 2-4 होती है बढ़िया है ना, जिसमें हाँ, मारे माता जी दाब अब बताओ थे कहीं खाना लेर कहीं बोल रहे हैं? मगर खाना की इतनी दाब को नहीं कमाल है। अब बड़ी बाई बना लेती जना पर खाना खुना की रहे तो इन तैयारी मिलतो ज्यादा दाब को नहीं पर। पापा ने क्या कहा आपकी परसेंटेज को लेकर? और पापा बहुत खुश है और क्या कहा कि ये आगे जो चाहिए पढ़ लेना। अब और की नहीं पापा की पढ़ती तो है। सबसे बड़ी बात यही थी कि एक बार न्यू ईयर था तो लाइट चली गई थी और बैटरी भी डिस हो रही थी, तो मैं और मेरी बहन बैठ गए कि लाइट भी नहीं आ रही, अब क्या करें, आज से पढ़ाई स्टार्ट करने की सोची थी। तो फिर पापा आए, उन्होंने ऐसे बोला कि हर एक दिन नया होता है शुरुआत करने के लिए। तो फिर पता चला कि जब भी बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती थी दूसरे दिन से शुरू कर लेते थे। बस। इसका मतलब पापा ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हर दिन एक नया दिन शुरू होता है, हर पल से। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जन्म एक बार मिलता है और जिंदगी हर पल में जिंदगी है। जन्म सिर्फ एक बार मिलता है लेकिन जिंदगी हर पल में मिलती है। बस उस पल को समझने वाला होना चाहिए। हर कोई नहीं बन सकता लक्ष्मी लील। लक्ष्मी लील बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सबसे बड़ी मेहनत रुचि। और इन्होंने कहा कि जैसे एक बार रुचि जग जाती है तो उसके बाद फिर सारा काम आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वो रुचि जगे कैसे। आपकी रुचि कैसे जगी? कब से पता चला आपको पढ़ाई को लेकर कि भाई पढ़ाई ऐसी होती है, इसमें परसेंटेज भी बनते हैं? ये आपको कब पता चला? 5th क्लास तक तो ज़्यादा पता नहीं था, फिर 6th में गए उसके स्कूल में, तो इसमें तो इतनी फैकल्टी थी नहीं। और उसमें पता चला कि जब बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आते थे तो उन्हें मॉनिटर्स बना दिया जाता था। तो पहली बार तो मॉनिटर बनने का शौक चढ़ा, तो फिर उसके लिए पढ़ा। फिर आगे टीचर्स का सपोर्ट रहा कि ये करना है, ये करना है, तो बस वैसे ही। और परसेंटेज हमारी स्कूल में एक दीदी की बनी थी पिछली बार 12th क्लास में 97.80, तो उनसे भी इंस्पिरेशन मिली। अच्छा, तो साफ है कि भाई लालच आया मन में जैसे मॉनिटर बनने का, उसके बाद आपने देखा कि अच्छी परसेंटेज बनती है तो लोग मोटिवेट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। स्कूल में आपका क्या सम्मान किया गया? स्कूल में अभी तो बस सम्मानित किया गया, माला पहनाएगी और साफा पहना दिया गया, लेकिन अब आने वाली 26 तारीख 26 जून को पूरी थोई ग्राम में जुलूस निकलेगा। क्या बात है! इसका मतलब आपकी सफलता पूरा थोई ग्राम 26 जून को हाँ। 26 जून को तैयार रहना। हम हमारे चैनल पे भी कवरेज करेंगे कि 26 जून लक्ष्मी लील उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि कुछ ना कुछ अपने सपने लेकर चल रहे हैं, और उन विद्यार्थियों के लिए भी जो कहीं ना कहीं पढ़ाई से पिछड़ रहे हैं, उनके लिए एक मिसाल बनकर थोई जो है वहां आपको दिखेगी। तो निश्चित रूप से उस जुलूस में आप भी आए और इस बेटी का सम्मान भी बढ़ाएं। माँ, आप बताओ अब कि जब ये था यो पता चलो कि भाई हमारी बच्ची अच्छा नंबर से ले आई, हाँ। तो लक्ष्मी का ज्यादा नंबर आया, और एक ही बहन भाई ना भी थे डांटा के फिर कुछ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इनसे आगे हैं, तो उनका जब रिजल्ट आया था बाको, जब परीक्षा परिणाम आयो बाका नंबर आया, जना भी अत्ता खुश हुआ या फिर लक्ष्मी का नंबर देख रही खुश हो रहे हो? बड़ा भाया का भी आया था पहली नंबर जना भी खुश था। तो जना बड़ा भाई ने थे काहे दुआया का, जना काहे बोले कि वो काहे ले ले? बड़ा भाई मामा के सो बचा भी का नांदे रही की बानी श्री जी जना बड़ा भाई तो आप मेरे कन सको ना या आई जना बोली आज मास्टरानी यहाँ बुझली मने मिठाई बुझली, तो मुझको तू कुछ भी ले जा, मास्टरानी ने भी राजी करिया और तू जा मुझको स्कूल और कुछ भी चाहिए जो तू खरीद ले। तो चलिए लक्ष्मी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य के लिए भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमेशा, हमारी दुआ रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से भी और भगवान से भी कि आपने जो जो सपने देखे हैं वो सपने आपके जरूर पूरे हो। आपके साथ साथ जो आपके भाई बहन भी मेहनत कर रहे हैं उनके सपने भी जरूर पूरे हो। और निश्चित रूप से जो अभी आप अपनी मौसी के बच्चे बता रहे थे कि छोटे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को देखकर
वो भी इसी लाइन राह पे चलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक बार अगर सीढ़ी घर में किसी को मिल जाती है, अब उनको एनवायरनमेंट मिल गया, तो निश्चित रूप से वो भी आपके पीछे-पीछे चलेंगे। तो पूरा जो आपका एनवायरनमेंट है, हालाँकि माँ-बाप कम पढ़े-लिखे हैं, दादी अनपढ़ है, लेकिन इस घर के जो बच्चे हैं, वो हैं पढ़े-लिखे और निश्चित रूप से एक अपने गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं, शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, माँ-बाप का नाम रोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ स्कूल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। लक्ष्मी लील ने जो बातें आपको बताई हैं, तो निश्चित रूप से आप वो विद्यार्थी जो पिछड़ रहे हैं या वो विद्यार्थी जिनमें कॉन्फिडेंस कम है, वो ज़रूर फॉलो करें। इस इंटरव्यू में इतना ही। थैंक यू।